वो रेड लाइट दिख जाए उसके लिए कुछ कंफर्ट जोन की सिचुएशन यहाँ पर ली गई है, जिसके थ्रू हम रेड जो से लाइट है उसको नीचे रखते हैं हाईवे में कंफर्ट सिचुएशन की तरह कि हमें ड्राइवर को दिख जाए, पेरीफेरल रीजन में पड़ जाए। ड्राइवर जो अपने पेरीफेरल रीजन में जो चीज़ देखता है ना, पेरीफेरल रीजन में आ जाए, इसके लिए रेड लाइट नीचे लगाई जाती है। किस में? हाईवे सिग्नल्स में। और रेलवे में रेड लाइट ऊपर लगाई जाती है क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर ऊपर बैठा होता है। चलिए, वेबस्टर मेथड में हम साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज की वीडियो में, इस वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेबस्टर मेथड ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेबस्टर मेथड, जहाँ पर हमें साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और हम जब उन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में देखते हैं हम सोचते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन वैसा नहीं है, ये आपके ही सिलेबस से होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि साइकिल लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं ना, जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं, रोटरी के आसपास होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि सिग्नल में 3 टाइप की लाइट होती हैं। ग्रीन होती है, और कैसी होती है? रेड होती है, और एम्बर। रेड, ग्रीन, एम्बर होता है। ओके, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रेड, ग्रीन, एम्बर जो लाइट होती है हम देखते हैं ना कि कुछ समय के लिए क्या हुआ सिग्नल पर, कुछ समय के लिए आपको रेड लाइट दिखी, फिर क्या हुआ, उसमें कुछ सेकंड्स चल रहे होते हैं और फिर वो ग्रीन हो जाती है। ओके, फिर ग्रीन हो जाती है, हम लोग निकलना शुरू कर देते हैं, फिर रेड हो जाती है, फिर सभी लोग रुक जाते हैं। तो ये सिग्नल को डिज़ाइन करने का तरीका जो दिया था, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ तरीका दिया था जिसको हम वेबस्टर मेथड बोलते हैं। और आई थिंक साइंटिस्ट का नाम वेबस्टर ही था। तो उन्हीं की अप्रोच के थ्रू हम सिग्नल्स को डिज़ाइन करते हैं। तो वेबस्टर मेथड क्या है, तो इसको हम फार्मूला वाइज देखने वाले हैं और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को थोड़ा, जहाँ तक मैं फार्मूला बता रहा हूँ वहाँ तक अगर आप देख लेंगे या इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो इस वेबस्टर मेथड को दोबारा आप नहीं पढ़ेंगे। ओके, इस पे बेस्ड अगर आपके क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा क्या था वेबस्टर मेथड। वेबस्टर मेथड जो है इज द मेथड ऑफ सिग्नल डिजाइनिंग। सिग्नल्स को डिजाइन करने का मेथड है। जब हम रोटरी पर होते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ इस सिग्नल नज़र आता है। ओके, सिग्नल नज़र आता है कुछ इस टाइप का, जिसमें होता है ऊपर होता है ग्रीन, बीच में होता है एम्बर, नीचे होता है रेड। ओके, आप एक बात ध्यान देते होंगे ना कि सिग्नल रोड पर भी होता है और सिग्नल रेलवे में भी होता है। जब रेलवे में सिग्नल होता है तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं, ग्रीन जो लाइट, वो ग्रीन लाइट होती है ना, वो कितनी नीचे होती है, और रेड लाइट जो होती है वो ऊपर होती है। ओके, वो क्यों होती है? क्योंकि जो उसका ड्राइवर होता है ना, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो कुछ हाइट पे बैठा हुआ होता है, और जब हम रोड पे अपनी कार में बैठे हुए होते हैं तब हमें वो रेड लाइट दिख जाए, उसके लिए कुछ कंफर्ट जोन की सिचुएशन यहाँ पर ली गई है, जिसके थ्रू हम रेड जो से लाइट है उसको नीचे रखते हैं हाईवे में कंफर्ट सिचुएशन की तरह कि हमें ड्राइवर को दिख जाए, पेरीफेरल रीजन में पड़ जाए। ड्राइवर जो अपने पेरीफेरल रीजन में जो चीज़ देखता है ना, पेरीफेरल रीजन में आ जाए, इसके लिए रेड लाइट नीचे लगाई जाती है। किस में? हाईवे सिग्नल्स में। और रेलवे में रेड लाइट ऊपर लगाई जाती है क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर ऊपर बैठा होता है। चलिए, वेबस्टर मेथड में हम साइकिल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? साइकिल लेंथ। हम यहाँ पर साइकिल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। साइकिल लेंथ का फार्मूला होता है 1.5 इंटू एल प्लस 5/1 माइनस वाई। ओके, यहाँ पर एल क्या होता है? एल होता है टाइम लॉस्ट इन द साइकिल। जो साइकिल में हम टाइम लॉस्ट करते हैं, ओके, टाइम लॉस्ट हम लेते हैं रेड टाइम को। टाइम लॉस्ट भाई क्या होगा, जो हम रेड लाइट है उसी की वजह से तो हमने अपना टाइम लॉस्ट किया, वरना तो हम सीधे चले जाते। उसकी वजह से हमने जो टाइम लॉस्ट किया उसे बोलेंगे टाइम लॉस्ट एल। और जो बाई है, बाई क्या होता है? बाई होता है रेशियो ऑफ नॉर्मल फ्लो, जो नॉर्मल फ्लो ऑफ व्हीकल्स होता है, अपॉन सैचुरेशन फ्लो ऑफ व्हीकल्स। सैचुरेशन फ्लो
नॉर्मल फ्लो अपान सैचुरेशन फ्लो QN अपान QS इसको बोलते हैं। ओके, हम इसको QN अपान QS बोलते हैं। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ क्रिटिकल लिख दीजिए, फ्लो रेशियो, इसको ये बोल सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ आपने देख ली, आपको y भी पता चल गया और l भी पता चल गया। चलिए l का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2n प्लस r। n इज द स्मॉल n इज द फेज ऑफ सिग्नल, n इज द फेज ऑफ सिग्नल। और क्या बचा है, QN की वैल्यू आपको दे रखी, S की वैल्यू भी दे रखी होगी। अब बचा है हमें ग्रीन टाइम है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एम्बर टाइम की तो कोई बात ही नहीं, एम्बर टाइम सबसे कम होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्रीन टाइम, व्हाट इज द ग्रीन टाइम? ग्रीन टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, अगर सिग्नल अपना 3 फेज है, ओके, लेट अस अज्यूम that our signal is 3 phase, वाला अगर सिग्नल है तो हम क्या करेंगे भाई सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम करेंगे जो A वाला है इसके लिए हम स्मॉल बाई A अपान कैपिटल बाई और C0 ऑप्टिमम लेंथ ऑफ साइकिल, ठीक है, ऑप्टिमम बोल सकते हैं, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, कम से कम साइकिल लेंथ, ठीक है। C0 माइनस L जो दूसरा है उसके लिए बाई B अपान कैपिटल बाई C0 माइनस L, देखिए वही चीज़ बाई C 3 फेज के लिए, ठीक है। ग्रीन टाइम अपना ये निकल रहा है C0 माइनस L, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं हमारी बात को। और बस इतना ही है, वेबस्टर मेथड में बस इतना ही है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या हमसे होगा या नहीं। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, डायरेक्ट ही कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। सेमेस्टर एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर डायरेक्ट ही हमें सारी वैल्यूज दे रखी होती हैं और क्वेश्चन पूछा हुआ होता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है इसमें। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको सही तरह से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बोर्ड पर गिवन डेटा लिख दे रहा हूँ, आप इसको देखिए और मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी रहा हूँ। ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम क्या होता है भाई? इज द टाइम जस्ट इनफ टू पास ऑल द अराइव्ड ट्रैफिक। इट इज जस्ट इनफ to pass all the arrived traffic in the same cycle at the intersection there is the minimum cycle time of 25 सेकंड। अगर हम मिनिमम साइकिल टाइम की बात करते हैं 25 सेकंड लिया जाता है फिक्स फ्रॉम द सेफ्टी कंसीडर while a maximum साइकिल टाइम कैन बी 120। ओके, देख सकते हैं कि साइकिल टाइम मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। मिनिमम हो सकता है भाई साइकिल टाइम 25 सेकंड और मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई 120। चलिए गिवन डेटा लिख दे रहे हैं कि 2 फेज ट्रैफिक सिग्नल है। क्या है? 2 फेज ट्रैफिक सिग्नल है और वेबस्टर मेथड से इसको डिज़ाइन करना है। एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द क्रॉस रोड्स, हम कह सकते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनका जो है एक रोड ये जा रहा है, कुछ ये जा रहा है, इसी तरह से तो हम रोड क्रॉस करते हैं ना। तो मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ और इसको बी बोल दे रहा हूँ
अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो नॉर्मल फ्लो है, ए वाली सिचुएशन पर नॉर्मल फ्लो है वो है अपना कितना 480। जो बी वाली सिचुएशन में नॉर्मल फ्लो है, मैं इसको Q1 लिख दे रहा हूँ, जो बी वाली सिचुएशन में नॉर्मल फ्लो है यह है कितना 250। इसको किस में लेते हैं, PCU में लेते हैं, पैसेंजर कार यूनिट, इसको लेते हैं PCU में। अब यहाँ पर देखिए ए पे मैं नॉर्मल फ्लो ले लिया, मैं यहाँ पर लूँगा क्या सैचुरेटेड फ्लो सैचुरेशन। यहाँ पर जो है वो है 1200 और जो बी वाली सिचुएशन में जो QS है वो है 1000। 1000 क्या PCU पैसेंजर कार यूनिट, ओके 1000 पैसेंजर कार यूनिट। और क्या बोला है, ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकेंड। ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड कितना है 12 सेकेंड। और देखिए एम्बर टाइम इज 2 सेकेंड, एम्बर टाइम भी दे रखा है भाई 2 सेकेंड्स। तो आप क्या देखेंगे, एम्बर टाइम देखिए सिग्नल इधर भी लगा, सिग्नल इधर भी लगा है, तो 2 सेकेंड इसके लिए हो जाएगा, 2 सेकेंड इसके लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें टोटल साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, टोटल साइकिल लेंथ कह सकते हैं, टोटल साइकिल टाइम हमको कैलकुलेट करना है। टोटल साइकिल टाइम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या होने वाला है, देखिए टोटल साइकिल टाइम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल साइकिल टाइम हमारा ये होने वाला कि देखिए जो ग्रीन टाइम ए वाले के लिए और प्लस ग्रीन टाइम बी वाले के लिए प्लस एम्बर टाइम ए वाले के लिए प्लस एम्बर टाइम बी वाले के लिए और ऑल रेड टाइम तो हमें दे ही रखा कितना 12 सेकेंड। और हमको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमने अभी जो फार्मूला पढ़े थे, अगर हमें ये पता होंगे तो ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं, टोटल टाइम लॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल टाइम लॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना फार्मूला क्या था भाई 2n + r। तो देखिए आप इसको l लिखिए, 2n इज़ द नंबर ऑफ फेज, मतलब 2 + r की वैल्यू 12, 4 12 16, ओके 16 सेकंड आ गया है l की वैल्यू। चलिए हम ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकाल लेते हैं, 1.5 × l + 5/1 - बाई, फिर दिक्कत हो गई, ठीक है। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ठीक है। बाई इक्वल टू द स्मॉल बाई ए, इसके लिए जो बाई निकलेगा प्लस बाई बी। तो स्मॉल बाई ए कैसे निकलेगा भाई, तो बाई ए हम निकाल लेते हैं। ए वाली सिचुएशन में जो नॉर्मल फ्लो था अपन सैचुरेशन फ्लो था, हमें वो लेना है। नॉर्मल फ्लो 480 था, सैचुरेशन फ्लो 1200 था। कहाँ पर, ये दे रखा 1200 ए वाली सिचुएशन के लिए, ये दे रखा नॉर्मल फ्लो, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 जाएगा, यहाँ पर 12 चौक 48.4 आपको मिलेगा। और बाई बी यहाँ पर हम करेंगे QN/QS, हमको ये करना होगा, कितना मिलेगा देखिए 225, 1000। यहाँ पर हमको 225 लेना होगा, QN की वैल्यू और QS की वैल्यू 1000 लेनी होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या 4, कितना आपको यहाँ पर 1/4 मिल रहा है। 1/4 को हम क्या बोल सकते हैं 0.25, ओके 0.25 हमने बोल दिया। तो यहाँ से कैपिटल बाई कितना आ जाएगा 0.4 + 0.25, हम उसको क्या बोल सकते हैं 0.65। कैपिटल वाई की वैल्यू बस हो गया अपना काम, 1.5 × l की वैल्यू 16 है, प्लस 5 तो है ही, और 1 - 0.65 आप यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगी यहाँ पर C0 की वैल्यू। तो जो C0 क्या होता है, साइकिल लेंथ, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, तो इसकी वैल्यू मिली 82.57 नहीं 82.87 सेकंड्स कह सकते हैं, जो भी है आप कैलकुलेट करके देखिए 82.87 या 82.57 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकल आया है। अब हमको कैलकुलेट करना है ग्रीन टाइम, ठीक है। हम ग्रीन टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब हमको ग्रीन टाइम कैलकुलेट करना है।
चलिए मैं इसे बिगाड़ देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अब लूँगा ग्रीन टाइम, तो मैं ग्रीन टाइम पहले ए के लिए ले लेता हूँ, तो बाई ए अपान कैपिटल बाई, और इधर सी नॉट माइनस एल मिलेगा। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, बाई ए की वैल्यू है 0.4 अपान कैपिटल बाई की वैल्यू 0.65, और इधर सी नॉट की वैल्यू निकली 82.57, मैं लिख रहा हूँ माइनस एल की वैल्यू कितनी 16। यहाँ से हमें जी ए की वैल्यू कुछ मिलेगी, और हम बात करेंगे जी बी की वैल्यू बाई बी हमें लेना होगा, ठीक है, बाई बी अपान कैपिटल बाई और सी नॉट माइनस एल हमें करना होगा। तो बाई बी की वैल्यू 0.25 है और कैपिटल वाई की वैल्यू 0.65 है, और यहाँ से अपना 82.57 माइनस 16, यहाँ से हम जी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता चल गया ना ग्रीन टाइम, सिग्नल हमारा कितनी देर के लिए ग्रीन होने वाला है, ए सिग्नल कितनी देर के लिए ग्रीन होने वाला है और बी सिग्नल कितनी देर के लिए ग्रीन होने वाला है। तो हम यहाँ पर टोटल टाइम निकाल सकते हैं, टोटल साइकिल टाइम हम निकाल सकते हैं। टोटल साइकिल टाइम आप निकालिए, क्या जी ए प्लस जी बी प्लस एम्बर टाइम कितना है 2 एक डायरेक्शन के लिए, और प्लस 2 दूसरी डायरेक्शन के लिए, प्लस रेट टाइम अपना क्या है 12, 16 नहीं 12। और यहाँ पर हम देख लेंगे कितनी वैल्यू मिलने वाली है, जो भी वैल्यू मिलने वाली वो भी मिलेगी 82.57 के आसपास। तो हमने जो भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी थी, टोटल ऑप्टिमम साइकिल लेंथ जो हमने कैलकुलेट करी थी, सेम उसी के बराबर हमें ये चीज़ मिल रही है। ओके, तो फिर आप समझ पाए मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या आपसे हो पाएगा या नहीं। हो सकता है कि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस ना हो, तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन किया हमने ये ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके, ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और बाकी हम एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं साइकिल टाइम से रिलेटेड। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। एन आइसोलेटेड 3 फेज ट्रैफिक सिग्नल इज कंसीडर्ड बाय द वेबस्टर मेथड। एक आइसोलेटेड 3 फेज सिग्नल है कंसीडर्ड बाय द वेबस्टर मेथड। कहा है ना कि इसको डिजाइन करना वेबस्टर मेथड के थ्रू, और क्रिटिकल फ्लो रेशियो हमको दे रखे हैं क्या क्या। जब भाई 3 फेज है तो तीनों फेज के लिए दे रखा होगा ना, तीनों फेज के लिए हमें दे रखा 0.2, 0.3, 0.25, और क्या पूछा है, एंड द लॉस्ट टाइम पर फेज के लिए लॉस्ट टाइम पर फेज हमको कितना दे रखा है भाई 4 सेकंड। अब कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इन सेकंड्स पूछा है भाई, क्या ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सी नॉट पूछा है हमसे, तो क्या होगा। देखिए लॉस्ट टाइम पर फेज दे रखा, तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 × 3 फेज है ना 12 सेकंड, हो गया काम। यहाँ से इनको सभी को जोड़िए, क्रिटिकल फ्लो रेशियो तीनों फेज के लिए दे रखा है, तो कैपिटल बाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। फेज 1 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, फेज 1 के लिए 0.2 और फेज 2 के लिए 0.3 और फेज 3 के लिए 0.25, सभी को जोड़ा 5 2 7 0.75। अब क्या करना है, अब हमें सी नॉट निकाल लेना है। फार्मूला बस सिंपल वही है, 1.5 L + 5 / 1 - y। तो यहाँ पर अपना क्या फार्मूला निकल के आया है दोस्त, 1.5 L + 5। तो 1.5 L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 12 सेकंड + 5,
अपॉन 1 माइनस कितना 0.75। 0.75 यहाँ से आप देख लीजिए, इसके यहाँ पर 12 का 1.5 गुना 18 और प्लस 5 और यहाँ पर 0.25 और 18 5 23 को आप 0.25 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर से 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा 23 दूनी 46, 46 दूनी 92 सेकंड आपको मिल जाएगा। ओके, C0 की वैल्यू। ओके, तो फिर कैसा लगा ये क्वेश्चन, क्या आप और क्वेश्चन को करना चाहेंगे? तो चलिए आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मैं यहाँ पर एक 4 फेज का एक और यहाँ पर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। 4 फेज वाला आप करना चाहेंगे क्या? चलिए 4 फेज वाला नहीं करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके। 4 फेज वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए एक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। फॉर द डिजाइन अ 2 फेज फॉर द क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। फॉर द डिजाइन अ 2 फेज फिक्स टाइप सिग्नल एट एन इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। द रोड वर ओनली स्ट्रेट हेड ट्रैफिक इज परमिटेड, ओनली स्ट्रेट हेड ट्रैफिक। स्ट्रेट हेड ट्रैफिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉलोइंग डाटा हमको दे रखा है और टाइम लॉस्ट पर साइकिल 12 सेकंड दे रखा है। टाइम लॉस्ट पर साइकिल 12 सेकंड दे रखा है और द साइकिल लेंथ एज पर द वेबस्टर अप्रोच वी हैव टू कैलकुलेट। देखिए इसने क्या बोला है, 2 फेज फिक्स टाइप सिग्नल है। 2 फेज फिक्स टाइप सिग्नल है और यहाँ पर क्या दे रखा है, हम इसको बोलेंगे नॉर्थ से साउथ और ये ईस्ट से वेस्ट। ओके, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट हम इसको बोलेंगे। और हमको यहाँ पर पैरामीटर्स दे रखे हैं, डिजाइन, आवर फ्लो एंड द सैचुरेशन फ्लो। हमें एन के लिए, एस के लिए, ई के लिए, डब्ल्यू के लिए, चारों के लिए वैल्यूज दे रखी हैं। अगर हम सैचुरेशन फ्लो की बात करेंगे तो हमें सैचुरेशन फ्लो दे रखा है नॉर्थ साउथ के लिए 2500, इसके लिए क्यू एस की वैल्यू 2500, इसके लिए क्यू एस की वैल्यू 2500 और इधर क्यू एस और इधर क्यू एस। यहाँ पर हमें कितनी देर की है, यहाँ पर 3000 और यहाँ पर भी 3000। ओके, अब देखिए हमें नॉर्मल फ्लो दे रखा है जिसे डिजाइन आवर फ्लो कहते हैं। नॉर्थ के लिए 700 नहीं 1000 दे रखा है यहाँ पर क्यू एन, और यहाँ पर 700 दे रखा है साउथ में। वेस्ट में हमें दे रखा है कितना, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में हमें दे रखा है 550 नॉर्मल फ्लो, और यहाँ पर हमको दे रखा है नॉर्मल फ्लो कितना 800 नहीं 900 दे रखा है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ने थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए अब हमें दिया क्या, टोटल टाइम लॉस्ट, टोटल टाइम लॉस्ट हमको दे रखा है पर साइकिल एज 12 सेकंड। यहाँ पर हम कह सकते हैं एल की वैल्यू दे रखी है 12 सेकंड, एल की वैल्यू दे रखी है 12 सेकंड। ओके, अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है सी नॉट का फार्मूला हम जानते हैं कितना है 1.5 इंटू एल प्लस 5 और 1 माइनस बाई। ओके, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, वैल्यू आपको दे रखी है, आप फार्मूला लगा करके बताइए कितना आएगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल नॉर्थ से साउथ तक की हम बात करेंगे ना, ये क्वेश्चन में बोल दिया है ओनली स्ट्रेट अहेड ट्रैफिक इज परमिटेड। सीधा ट्रैफिक आएगा, केवल वही परमिटेड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली स्ट्रेट अहेड ट्रैफिक इज परमिटेड। ये सीधा जा रहा है वही देखेगा और सामने से आने वाले ट्रैफिक को कंसिडर नहीं किया जाए। तो यहाँ पर करना क्या है, ये जो वैल्यू दे रखी है ये नॉर्मल फ्लो है,
ओके, ये जो वैल्यू दे रखी है नॉर्थ साउथ एक ही लाइन में है ना, तो उसमें जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे ही लेना है, और ईस्ट वेस्ट यहाँ पर जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे ही लेना है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ से बाई वन कैलकुलेट करना है, तो बाई वन कैलकुलेट करने के लिए इस डायरेक्शन में मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं बी बोल दे रहा हूँ, तो ए डायरेक्शन में हमें बाई ए निकालना होगा। तो जो भी मैक्सिमम होगा देखिए यहाँ पे क्यू एन अपान क्यू एस लेना है, तो इसका मतलब क्या एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एन की वैल्यू यहाँ पर 700, यहाँ पर 1000, तो 1000 वैल्यू लेनी होगी 1000/2500। करना क्या है, 2 जीरो इधर से कर देना है और यहाँ से करना है 5 दूनी 10 और 25 कितना 0.4। ओके, बाई ए की वैल्यू निकल आई। और हम करना क्या है, यहाँ पर अब बी वाली सिचुएशन में जाना है। ये देखिए बी बनी है, बी वाली सिचुएशन में यहाँ पर जो भी मैक्सिमम मिलेगा, देखिए ए 550 है, एन की वैल्यू यहाँ पर 900 है, तो यहाँ पर बाई बी निकाल लेना है। क्या लेना भाई 900/3600, 900/36 नहीं 3000, 900/3000 यहाँ पर हमें लेना है, और 2 जीरो यहाँ पर चले जाएंगे, 9/30 आएगा, तो 3 3 9 3 2 7 30। ओके, तो फिर यहाँ से हमको क्या मिल सकता है 0.3 हमको यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी। अब कैपिटल बाई कैलकुलेट कर लेनी है, तो बाई ए प्लस बाई बी 0.4 प्लस 0.3 मतलब कितना 0.7 हो गया ना आपका क्वेश्चन। अब हो गया ना आपका क्वेश्चन, बस यही ट्रिक थी। क्वेश्चन ये दिया था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल आपको घुमाया था। आपको पता सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, तभी आप क्या होंगे, इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। देखिए 1.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 12 दे रखी है ना ये, और प्लस 5 की वैल्यू क्या, 5 तो 5 ही है, और 1 माइनस बाई क्या है, क्रिटिकल फ्लो रेशियो की वैल्यू 0.7 लगाइए आप। 12 को 1.5 गुना करिए, कितना 12 6 18 प्लस 5.3। ओके, कितना मिलेगा आपको आपकी वैल्यू यहाँ पर जो भी वैल्यू अपनी आने वाली है, देखिए 18 5 23 हो जाएगा, 23/3 करेंगे 0.3। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 76.67, तो हम इसको बोल सकते हैं 77 सेकेंड, 77 सेकेंड्स। ओके, 77 सेकेंड्स यहाँ पर हमें ये चीज़ मिलने वाली है। तो देखिए ये जो है हमने साइकिल लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और जो इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और जो फार्मूला बताया है और जो कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत जो भी डिस्कस की है, समझ आया होगा। बस केवल इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है। अगर वेबस्टर मेथड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे आगे कुछ नहीं। ओके, इससे आगे कुछ नहीं। तो देखिए हम वेबस्टर मेथड में आपको छोटी सी चीज़ और बता दे रहे हैं, जहाँ पर बात करेगा 4 फेज की, 4 फेज सिग्नल की बात करेगा। हो सकता है कि आपको 4 फेज में से 3 फेज की चीज़ दे रखी हो। 3 फेज के लिए वैल्यू दे रखी है, बाई 1 की वैल्यू दे रखी है, बाई 2 और बाई 3 की वैल्यू दे रखी है, बाई 4 ना दे रखा हो। बाई 4 आपको ना दे रखा हो और पूछा हो ग्रीन टाइम फॉर द 4th फेज, इसके लिए ग्रीन टाइम पूछा हुआ होगा और आपको सारी वैल्यू दे रखी, एल की भी वैल्यू दे रखी होगी, गिवन होगा। तब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस सिचुएशन में आपको जो है ना ग्रीन टाइम आप जानते हैं ना, पहले जो आपके पास गिवन है आप उसको लिखिए, जो नहीं गिवन है फिर उसको निकालने का प्रयास करिए। देखिए गिवन टाइम, ग्रीन टाइम हमें निकालना होगा G4। ओके, तो G4 का फार्मूला हमारे पास क्या था, देखो बाई 4 अपान कैपिटल बाई और C0 माइनस एल। कल कहने का मतलब क्या है, पहले हम बाई 4 कैलकुलेट करना होगा, उससे पहले हमें C0 कैलकुलेट करना होगा ना। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1.5 इंटू एल प्लस 5 और 1 माइनस कैपिटल बाई। अब हमें कैपिटल बाई कैलकुलेट करना होगा, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4। यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज दे रखी होंगी हमें ये क्या करना होगा, लिख लेना होगा। और यहाँ पर C0 जो हमें कैलकुलेट करना क्या होगा, C0 में गिवन होगा। ओके, C0 में गिवन होगा। अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए दे देगा तब वहाँ पर सिचुएशन फंस सकती है, लेकिन
हम जानते हैं ना कि C0 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 25 से 120 सेकंड तक वेरी करती है। ठीक है, मिनिमम इतना और 120 मैक्सिमम। ठीक है, C0 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, यहाँ से आप बाई फोर कैलकुलेट कर पाएंगे। बाई फोर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप G4 बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, और दूसरा कभी कभी ये हो सकता है कि आपको MSQ टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर मल्टीपल सिलेक्शन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, सारा डेटा आपको दिया होगा और पूछ लिया जाएगा GA निकालिए, GB निकालिए, GC निकालिए। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपको एक लाइन से दे रखी होंगी, चार ऑप्शन बना रखे होंगे। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और आप एक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ।